आज जो हम लोग जो है NCERT 7.1 देखेंगे। इसमें इंटीग्रेशन जो प्रीवियस जो वीडियो बना था उसमें जितना बेसिक फार्मूला था और रिजल्ट उस पर क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 5 तक भूल चूक विधि से इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हम फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड से बनाना है, यानी भूल चूक मेथड से। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin 2x का इंटीग्रेशन करना था। हमने हम लेट मान लिए, लेट मतलब इंटीग्रेशन sin 2x इसका इंटीग्रेशन करना था। पहले सोचेंगे कि sin 2x जो है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो sin है तो sin हम जानते हैं कि cos का जो है डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सोच के लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इतना आएगा। कि cos का जो है डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और cos का डिफरेंशिएशन जब करेंगे cos का जब यहाँ पर माइनस साइन 2x हो जाएगा। आप 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, और फिर यहाँ पर -1/2 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी बन जाएगा sin 2x। यानी -1/2 इंटू cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा sin 2x। इसलिए समझाने के लिए लिखा गया था, इसलिए sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो प्राप्त होगा -1/2 cos 2x। वैसा ही 2 नंबर क्वेश्चन है cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। फिर सोच के लिखेंगे कि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3x प्राप्त होगा। इसलिए cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा 1/3 sin 3x। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें जो है e⁻2x इसको इंटीग्रेट करना है। फिर सोचेंगे किसका डिफरेंशिएशन है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कि क्या आने वाला है, क्या आ रहा है। इसको यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻2x प्राप्त होगा। इसलिए e⁻2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 e⁻2x। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो वैसा सोच के बनाना है भूल चूक मेथड से। अब 6 नंबर हम शुरू कर रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको लेट मान लेंगे 4e⁻3x + 1 इतना दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि प्लस में है इसको अलग अलग कर दे, इतना का इंटीग्रेशन अब +1 से इसको गुना कर अब 4 कांस्टेंट बाहर हो गया। e⁻3x का इंटीग्रेशन यानी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो यहाँ पर e⁻3x लिख दिए। आज चूंकि x का गुणांक 3 है तो 3 से बाटा कर देंगे, और dx का इंटीग्रेशन x हुआ, ic हो गया प्लस में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोग जो है इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां। अब टोटल जो है जनरली समांतर जो है इंटीग्रेशन का 4 तरीका है। एक इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करके हम लोग जो है इंटीग्रेशन करेंगे। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन के द्वारा हम लोग समाकलन करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ऋणात्मक वियोजन के द्वारा समाकलन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, उसके बाद जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है खत्म हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट नंबर मेथड दिख रहा है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। और इस विधि में हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन जो दिया रहेगा इंटीग्रेट करने के लिए उसका जो है डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होगा। अब उस हाल में हम लोग फंक्शन जो है यानी इंटीग्राम उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे यानी ट्रांसफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन के मदद से, फार्मूला के मदद से परमीकरण करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये सब जो है जिस तरीका का उसमें उपयोग हो उसको करके फंक्शन को उस रूप में लाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं।
वहाँ पर लाने के बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज करेंगे। वही बात लिखा गया है, इन दिस मेथड वी ट्रांसफॉर्म यानी रिड्यूस माना कम करना तोड़ना, द इंटीग्रांड माने जो फंक्शन जो दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए उसी को कहते हैं इंटीग्रांड, इनटू एन इंटीग्रेबल फंक्शन, यानी जो इंटीग्रांड दिया हुआ है उसको रिड्यूस करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटीग्रेबल फंक्शन के रूप में, एंड देन यूज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला रिजल्ट जानते हैं उसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इजी है, वो बन गया 7 नंबर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है तो इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना कर दिए थे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल करके -1 यानी -1 हो गया। इसको अलग अलग किए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो जाएगा -dx। अब एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका पावर एक बढ़ेगा, उसी पावर फिर उससे जो बटा हो जाएगा तो x³ हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x यानी -x हो गया प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ax² प्लस bx प्लस c, तीनों को पार्ट बाय पार्ट कर देंगे अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब a b c यहाँ पर कांस्टेंट है तो a बाहर हो गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ हो गया, फिर यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, फिर यहाँ पर c कांस्टेंट है तो c बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब c क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर k लेंगे, c नहीं लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर इजी है, बन जाएगा। अब √x - 1/√x इसका होल स्क्वायर है, इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर लगा करके इसको तोड़ दिया गया, तो ये हो जाएगा √x² - 2ab ऐसे, अब प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर, अब इसको हो जाएगा x तोड़ भी दिया होगा तो ये हो जाएगा -2dx, और उसके बाद ये हो जाएगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, 2 कांस्टेंट का बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और 1/x का इंटीग्रेशन log x का मॉडुलस 80 हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लेट i मान लिए। अब इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ऊपर का प्रत्येक जो पद है उसमें x² से भाग करेंगे, भाग करने के बाद x की जो x² है x बचेगा, यहाँ पर x² कट गया, यहाँ पर इतना हो गया। x का इंटीग्रेशन अभी सबको तीनों पार्ट को अलग अलग कर दिए, x का इंटीग्रेशन x²/2 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx इंटीग्रेशन x -4 बाहर हो गया कांस्टेंट है, 1/x² पार्टिकुलर केस में जो है प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया गया था कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी जो फंक्शन इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, इसलिए पार्ट बाय पार्ट हम अलग करके इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना। अभी पावर 3 है, यहाँ पर पावर हाफ है आधा, जानते हैं कि बेस जब सेम रहेगा तो पावर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आधा है, कट के हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 3 जो है बाहर हो गया x, √x से कटने के बाद √x और ये इतना ही हो गया। उसके बाद इन तीनों में पावर फॉर्मूला लगा दिया गया, इतना है, इसको लिख दिए x का पावर 1/2, अब इसको लिख दिए x का पावर -1/2। अब तीनों में जो है पावर फॉर्मूला लगा देंगे, x से पावर में 5/2 + 1, अब बटा 5/2 + 1, फिर 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, फिर 1 प्रोसेस, इसके बाद कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इतना दिया गया, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें जो है ये जो टर्म है इसमें से x² कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर इसको लिख दिए, यहाँ पर अब x -1 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x² बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, और जो यहाँ पर है वही फैक्टर नीचे कट गया, उसके बाद x² + 1 हो गया, x² का इंटीग्रेशन जाते हैं x/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस c हो गया। अब उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है इसमें दम नहीं है, अब इसको गौर से सुनना है, उसको बना लेना है,
जो नहीं बने उसको कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है गौर से सुना जा। 1 माइनस एक्स इंटू जो है रूट एक्स है, और रूट एक्स से इसमें गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो भी पद आएगा उसको पावर के रूप में लिख लिया जाएगा, और पावर के रूप में जब लिख लिया जाएगा तो उसको क्या करेंगे, पावर फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर देंगे। वैसा ही 15 नंबर में भी है, रूट एक्स से जो है तीनों पद जो है पोस्ट के अंदर में लिखा गया है उसको गुना कर दीजिए, हर एक पद को पावर के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पर रूट एक्स है, इस सब पावर के रूप में लिखिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। 16 नंबर में जो है तीनों पार्ट को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा वो। फिर यहाँ पर 17 नंबर को भी अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद 18 नंबर को फिर सेक एक्स से जब गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। उसके बाद जब tan x में गुना कीजिएगा सेक से तो सेक इंटू टेन होगा, और सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x हो जाएगा, हो गया इंटीग्रेशन। अब उसके बाद 19 नंबर को जो है बदल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर एक्स। क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पर नीचे में cosec स्क्वायर एक्स है, ऊपर में चला जाएगा sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपको, हमको प्राप्त हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। नीचे देख लीजिए, लेट मान लीजिएगा dx, और tan स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, तो एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, आई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, हो गया। आपको 20 नंबर हो गया। और 19 नंबर 20 नंबर जब बनाएंगे तो लेट आई इक्वल टू, और यहाँ पर 2 और डायरेक्ट हो रहे हैं 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाई cos x। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 3 ये हो जाएगा tan x। अब इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट, ये हो जाएगा tan x, और 3 कांस्टेंट है 3 बार हो गया, इसका इंटीग्रेशन log sec x का मॉडुलस हो गया इंटीग्रेशन। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को क्या कर देंगे, 21 नंबर रूट एक्स को लिख देंगे x के पावर में 1/2 प्लस 1/रूट एक्स है तो उसको x पर माइनस 1/2, फिर पावर फॉर्मूला के इंटीग्रेट कर देंगे। ऑप्शन देखेंगे सी होगा ऑप्शन। यहाँ पर एक डिस्क्रीट हो गया कि cos स्क्वायर x है बटा में, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x होगा। तो cos स्क्वायर x जब होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, एक sin एक cos मिलकर tan तो हो जाएगा, लेकिन एक cos बचा है इसलिए यहाँ पर sec x हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 22 है जो ऑब्जेक्टिव है, दिया गया है f(x) का डिफरेंशियल इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x सच दैट, इस प्रकार की f2 0 है देन f(x) क्या होगा, उसमें ऑप्शन 4 को दिया गया। अब इसमें हम जानते हैं फार्मूला, कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर फंक्शन आ जाएगा प्लस c हो गया। अब यहाँ पर इसके समीकरण एक यहाँ पर मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पहले एक फंक्शन का डिफरेंशियल इसमें लिखा गया, उसको इंटीग्रेट किया गया x के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। आई फंक्शन हो गया f(x) प्लस c यहाँ पर नहीं लिखेंगे काहे कि कांस्टेंट जो इंटीग्रेट जब करेंगे दोनों साइड में तो हम लोग कांस्टेंट किसी एक साइड में ही लिखेंगे, तो हम RHS में लिख दिए हैं। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 4 बार हो गया, इसका इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 हो गया, माइनस 3 बार हो गया। अब 1/x का पावर 4 का इंटीग्रेशन इतना होगा काहे कि पार्टिकुलर के साथ लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं 1/x का पावर n इक्वल टू माइनस 1/n माइनस 1 into x का पावर n माइनस 1, इसलिए उस फॉर्मूला से इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया। समीकरण नंबर 2 मान लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि f 0 है, इसके समीकरण 2 में x जगह पर 2 रख दिए। 2 रखने के बाद यहाँ पर x जगह पर 2 हो गया, जहाँ
का वैल्यू इसमें दिया गया है 0, इसलिए f इक्वल टू 0 कर दिए, इसका वैल्यू 16 हो गया, इसका वैल्यू 1/8 प्लस c, यानी मेन मकसद हमारा इसमें है कि c निकाल लें। तो 0 इक्वल टू कितना, अब c का वैल्यू -1/-129/8। अब इसका वैल्यू जो c का वैल्यू है समीकरण 2 में लाके रख देंगे, रखने के बाद हमको fx बराबर हुआ इतना। ऑप्शन इसमें देख लेना। अब हम लोग जो है इस टाइप का इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म, माने जो 3 वो टाइप है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। √1 प्लस माइनस sin kx के कांस्टेंट है, ये तीनों फॉर्म में जब रहे तो हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर राइट पर लिखना है sin kx, उसको cos π/2 - kx, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद जो हम लोग करेंगे फॉर्मूला उसमें आएगा 1 + cos θ = 2 cos स्क्वायर θ/2, 1 - cos θ = 2 sin स्क्वायर θ/2, यानी हाफ एंगल यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें दे दिया गया 1 + sin x √, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चल रहा है करने। लेट इतना, अब sin को लिख दिया cos π/2 - x, अब 1 + cos θ, इसको मान लेते 1 में ही θ मान लेते हैं, तो हाफ एंगल जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर, और जो एंगल है यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर है 90, तो यहाँ पर हो गया 45, यहाँ पर है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2। अब √2 बाहर हो गया, चूंकि कांस्टेंट है इसलिए स्क्वायर से हट गया तो cos हो गया। cos का इंटीग्रेशन sin होता है, sin कर दिए, एंगल जो है वही रख दिए, लेकिन यहाँ पर x का जो गुणांक है -1/2 है, इसलिए -1/2 से भाग कर दिए, अब माइनस बाहर हो गया, ऊपर चला गया, कैलकुलेशन करने के बाद ये हो गया। अब इसका एक और तरीका है, मेथड 2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग 11 में हाफ एंगल देखे थे 1 + sin x, ये फार्मूला होगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट बढ़ गया, इतना हो गया। अब cos का इंटीग्रेशन sin x/2, और चूंकि x का गुणांक 1/2 तो 1/2 से भाग कर दिए, फिर sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो cos x/2 तो लिख दिए, क्योंकि x का गुणांक 1/2 है तो 1/2 से भाग कर दिए। अब जब 2 ऊपर चला जाएगा 2 कॉमन कर दिए, हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 1/1 + sin x, sin x 1 इतना लिख दिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, और 1 + cos θ वाला फॉर्मूला यूज कर दिए, यानी हाफ एंगल पर, तो ये cos स्क्वायर θ/2, तो थीटा का जब बन गया तो 90 का आधा 45, x का आधा x/2, अब 1/2 बाहर हो गया, और हो गया sec स्क्वायर π/4 - x/2। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, tan लिख दिए, एंगल उतना ही रह गया, लेकिन x का गुणांक -1/2 है, इसलिए -1/2 से भाग कर दिए, 1/2 कट गया, माइनस ऊपर में चला गया, इतना हो गया इंटीग्रेशन। अब इसका और एक शॉर्ट तरीका है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड 2, लेट i = कितना, जब इस बार का प्लस है माइनस है, परमेकरण कर दीजिए, हर का परमेकरण करना है, 1/1 + sin x, 1 - sin x ऊपर नीचे गुणा करने के बाद ये भी 1 - sin x, इसको गुणा करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर x, अभी हो गया cos स्क्वायर x, और पार्ट बाय पार्ट भाग कर दिए, 1 इतना sin cos स्क्वायर x, 1 cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, अब यहाँ पर एक sin एक cos मिलके हो जाएगा tan x, और दूसरा का जो cos को चाहिए हो जाएगा sec x, अब इसका इंटीग्रेशन tan x, इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस हो गया आंसर।